यह कहानी एक शहर के पुराने अस्पताल की है, जो अब वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस अस्पताल में एक नर्स की आत्मा भटकती है। कोई नहीं जानता था कि वह नर्स कौन थी, पर रात के अंधेरे में लोग उसे सफ़ेद वर्दी में घूमते हुए देखते थे। अर्पिता, जो एक खोजी पत्रकार थी, ने इस कहानी को सुनकर ठानी कि वह सच का पता लगाएगी। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस रात अस्पताल में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्पिता ने उनकी एक नहीं सुनी। अस्पताल में घुसते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कमरे की खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा से उनकी खड़खड़ाहट गूंज रही थी। वह एक एक कर कमरों की तस्वीरें लेने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बंद दरवाजे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अर्पिता ने दरवाजे को धकेल कर खोला और देखा कि वहां एक पुरानी ऑपरेशन टेबल पड़ी है, जिस पर खून के धब्बे थे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब अर्पिता बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अचानक उसे कोने में एक सफ़ेद वर्दी पहने एक नर्स खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस वह सीधे अर्पिता की ओर देख रही थी। अर्पिता ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी और तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने लगी, नर्स की चीखें गूंजने लगीं। अर्पिता ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अस्पताल से बाहर निकलने में सफल हुई। बाहर पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली, पर उसके हाथों में अभी भी टॉर्च थमी थी, जो बंद हो चुकी थी। उसके कैमरे में एक तस्वीर कैद हो चुकी थी, एक धुंधली सी सफ़ेद परछाई जो उसके पीछे खड़ी थी। इस अनुभव के बाद अर्पिता ने किसी को इस बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं की। उसने वह कैमरा और तस्वीरें हमेशा के लिए एक दराज में बंद कर दीं और फिर कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की।